दोस्तों, आप सिर्फ चंद्रमा से ही जान सकते हैं कि आप कितने धनी हैं। आप बहुत धनी हैं, मध्यम धनी हैं या साधारण हैं। चंद्रमा की स्थिति आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए। चंद्रमा की जहां पर चंद्रमा है उससे उपचय भाव में यदि सारे शुभ ग्रह आ जाते हैं तो आप बहुत धनी हैं। यदि 2 शुभ ग्रह आ जाते हैं तो आप मध्यम धनी हैं। यदि केवल एक शुभ ग्रह आपका आता है तो आप साधारण धनी हैं, बहुत अधिक धनी नहीं हैं। इसी को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे शुभ ग्रह, पहले तो सबसे पहले हमारे शुभ ग्रह हैं बृहस्पति, शुक्र, पक्ष बली चंद्रमा। पक्ष बली चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब कृष्ण पक्ष, जब चंद्रमा घटता है वहां से सप्तमी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक पक्ष बली चंद्रमा कहलाता है, तब वो शुभ होता है। शुभ प्रभावी बुध हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, शुभ ग्रहों से युति हो, शुभ ग्रहों के साथ हो तो वो शुभ प्रभाव उस पर होता है, तब वो शुभ ग्रहों में आता है। क्योंकि बुध जो है शुभ के साथ होगा तो शुभ ग्रह कहलाएगा। यदि वो सारे क्रूर ग्रह के बीच में होगा तो वो शुभ नहीं होगा। इस कुंडली में हम देखते हैं या राशि कोई भी हो, बस आपको देखना है जहां पर चंद्रमा है उससे उपचय भाव, उपचय हमारे 3, 6, 10 और 11 भाव होते हैं। जहां पर भी चंद्रमा है वहां से आप गिनना प्रारंभ करेंगे, वहां से आप 1 गिनना को शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा ये रहा चंद्रमा, आप यहां से गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वें स्थान पर गुरु जो है, 10वें स्थान पर गुरु है। बाकी कोई ग्रह उपचय भाव में नहीं आ रहे हैं। ये जो बुध आ रहा है ये शुभ प्रभावी नहीं है, ये क्रूर ग्रहों के साथ है। मंगल को पापी ग्रह मानते हैं, सूर्य को क्रूर ग्रह की गिनती होती है, लेकिन है दोनों ही क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, इसलिए वो शुभ प्रभाव में नहीं है। तो ये जो व्यक्ति होगा जिसकी ये कुंडली है वो साधारण धनी होगा। अब दूसरा, एक हम मध्यम धनी की, हमेशा जब भी गिनती करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चंद्रमा जहां पर भी है वहां से गिनना प्रारंभ करेंगे और चंद्रमा को 1 नंबर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रमा से उपचय भाव, उपचय हमारे 3, 6, 10 और 11 भाव होते हैं। देखेंगे तीसरे नंबर पे, छठे नंबर पे, 10वें और 11वें नंबर पे यदि शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति कितना धनी है। यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे 1, 2, 3। यहाँ तीसरे नंबर पे ये शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह हमने पहले बता चुके हैं, गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा और बुध है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पर 11 ये उपचय भाव में आता है। एक ये हो गया 11, उधर से ये 12, मतलब यहाँ पर 2 शुभ ग्रह आ रहे हैं। तो 2 शुभ ग्रह होने की वजह से ये मध्यम धनी है। अब इसे देखते हैं, चंद्रमा से तीसरे नंबर पे, छठे नंबर पे, 10वें नंबर पे और 11वें नंबर, 3, 6, 10, 11 भाव में कितने शुभ ग्रह आते हैं। सबसे पहले शुभ ग्रह में जो क्रम में आता है वो बृहस्पति आता है, फिर शुक्र आता है, फिर चंद्रमा, फिर बुध है। तो यहाँ पर हम जहाँ पर चंद्रमा है उसे पहले नंबर पे गिनते हैं, 1, 2, 3। ये रहा शुभ ग्रह। ये यहाँ पर ये तीसरा जो है ये शुभ ग्रह यहाँ आ गया। उसके बाद 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आ गया, ये वाला 10, 11, एक 11 यहाँ पर आ गया ये। और अब चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, लेकिन चंद्रमा से तो गिनती प्रारंभ ही हो रही है। तो उपचय में हम देख रहे हैं चंद्रमा से उपचय भाव में सभी शुभ ग्रह हैं, इसलिए ये जातक जिसकी कुंडली है ये वो बहुत धनी है, इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानती भी हूँ। तो
इनकी कुंडली में ये योग बनता है। ये योग जो है रवि चंद्र योग अध्याय बृहद पराशर होरा शास्त्र से पराशर मुनि के द्वारा बताया गया है। आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखिएगा कि योग बनता है आपके में, कौन सा योग बन रहा है, साधारण का बन रहा है, मध्यम का बन रहा है या बहुत धनी का बन रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।